यहाँ पे अभी आए हैं? मेरे भाई का उठा कर लिया जाएगा 24 तारीख को 12 बज के कुछ। कस के बोलिए आवाज़ में। मेरे छोटा भाई का रात को 24 तारीख को 12 बज के कुछ मिनट में किस केस पे उठा के ले गया गया? इसके मछली वाले कांड केस में बता रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा। और मेरा अधिवक्ता है, हाँ। तो इनसे थोड़ा समझ लीजिए। आपके अधिवक्ता जी का क्या नाम है? आदित्य कुमार। रणधीर कुमार हुआ सर। ठीक है, आप ये क्या लिए हुए हैं? ये FIR है आपका? FIR में। अच्छा, यही FIR जो है आपके भाई के ऊपर किया गया है। FIR और इस FIR में देखा जा रहा है कि अज्ञात है क्या? अज्ञात नाम में मतलब संदेह के आधार पे जो है आधार पर उठाए लोग। संदेह के आधार पर जो है आपको भाई को मतलब कि पकड़ा गया है। चलिए, आपके अधिवक्ता कौन है? रणधीर कुमार जी है। चलिए, कहाँ पे है? चलिए आप आइए। तो और क्या ये इनके केस को आप देख रहे हैं क्या? जी जी। इनका नाम क्या हुआ? इनका नाम रंजीत राय है जी। और इनके भाई को पुलिस ने एक कांड संख्या है नगर थाना 371-23 जो सुनील सहनी मछली व्यवसायी की हत्या का मामला है। इसमें पुलिस ने इनके भाई को 24 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद जबरन घर से उठाती है, इस आधार पे कि आपसे कुछ शिनाख्त करवाना है, कुछ पूछताछ करनी है। उसके बाद ये जाते हैं लालगंज थाना। उसके बाद मालूम चलता है कि नगर थाना ने इनके भाई को ले गया है, वहाँ जाते हैं। देन आफ्टर पुलिस कहती है कि कुछ पूछताछ करना है, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं न्यायालय में। और 5 दिन तक पुलिस CRPC के प्रोविज़न का अवहेलना करते हुए, जो कानून में वर्णित है कि धारा 57 के तहत विदिन 24 आवर पुलिस को किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है तो पुटअप करना है मजिस्ट्रेट के यहाँ, उसका अवहेलना करते हुए रखती है। उसके साथ बर्बरता करती है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसके साथ मारपीट करती है। और इतनी बुरी तरीके से इनके भाई भरत कुमार को मारा गया है कि वो चलने में असमर्थ है। उनका जो इंजरी देखा जाएगा तो उनके पेशाब के रास्ते से ब्लड आ रहा है। दोनों जो हिप है और चुतर जिसको बोलते हैं, छितरा उड़ा हुआ है, नाखून से ब्लड आ रहा है। इतनी बुरी तरह से उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया पुलिस के द्वारा। अच्छा, एक इसमें बताइए कि किस तारीख को जो है मतलब कि इनके भाई को जो पकड़ा गया है इस तरीका को? इनके भाई को 24 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनको बाद में प्रोड्यूस किया है कोर्ट में। और जब प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में, किस तारीख को प्रोड्यूस किया गया है? कोर्ट में कल के डेट में पुलिस ने प्रोड्यूस किया है 29 तारीख को प्रोड्यूस किया है। और जो कोर्ट जज साहब है उन्होंने फटकार लगाया IO को, डांटते हुए सख्त हिदायत दी है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आप जो है कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर आपने जो मेडिकली फिट का डॉक्यूमेंट सबमिट किया है कि एक्यूज्ड मेडिकली फिट है और कहीं भी उसको जो सेक्शन CRPC का 54/2 है उसका कंप्लायंस न कराते हुए जो मेडिकल रिपोर्ट बनता है, सिविल सर्जन को डायरेक्शन दिया गया है, शोकॉज किया गया है थाना प्रभारी नगर थाना और सिविल सर्जन को, और कहा गया है कि मेडिकल टीम गठित करके इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाए और जब वो फिट हो जाएंगे प्रॉपरली तभी उनको जेल भेजा जाएगा। 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है, मुकुल कुमार को, और एक अभियुक्त जो भरत कुमार है वो इतनी तरह से असमर्थ हैं और इतनी तरह मारा गया उनको कि उनका लाइफ जो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं ये भी दुविधाजनक है। अभी वो अभी कहाँ पे है? वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी जज साहब ने किस थाना में है? वो नगर थाना में है अभी। और उनके IO हैं छोटेलाल पटवारी जी, उनके कस्टडी में हैं। और उन्हें उनका इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है अभी तो कस्टडी में है, तो पुलिस बता सकती है बेटर क्या हो रहा है। लेकिन जज साहब का क्लियर स्पष्टीकरण शोकॉज है थाना प्रभारी को, IO को और जो सिविल सर्जन है उनको, उनके कस्टडी में ही है सब लोग। चलिए, ये जो है ये हमारे रणधीर कुमार जी अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट हाजीपुर के, और इनके केस को ये देख रहे हैं। देखने के बाद में आज ये जानकारी दिए हैं कि किस तरीका के इनके क्लाइंट के साथ में बर्बरता से, दुर्व्यवहार से पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। और इसके जो है अपनी आवाज़ को लेकर अपनी जज साहब को दिखाए हैं, और दिखाने के बाद में सारी चीज़ को जानकारी दी है। इस पर जो है जज साहब क्या सुनवाई किए? जज साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इसको जेल नहीं भेजूंगा। अच्छा, जिस तरह का जो उल्लंघन किया गया है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है, पुलिस जो अत्याचार कर रही है उसके रिगार्डिंग जज साहब ने संज्ञान लिया है और कहा है कि न्याय करने का काम न्यायालय का है, पुलिस भगवान न बने। अगर किसी ने अपराध किया भी है तो पुलिस को यह पावर नहीं है कि उसको 3rd डिग्री चार्ज करे, उसकी जान ले ले, उसकी हत्या कर दे रिमांड में। उन्होंने डांट फटकार लगाते हुए शोकॉज किया है और इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब तक कि ठीक नहीं होता है हम न्याय के में नहीं भेजेंगे। और ये सिर्फ मेरे एक्यूज की बात नहीं है, एक क्लाइंट की बात नहीं है, एक समाज के लिए है। कोई व्यक्ति अगर अपराधी है या नहीं भी है
तो बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के किसी को उठाकर ऐसे घर से लाके उसको मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस ने समाज के खिलाफ अपराध किया है और पुलिस जो है ये छुपा रही है। एक ही जानकारी जो है, जैसे 2 व्यक्ति का जो अभी गिरफ्तार किया गया है, क्या दोनों व्यक्ति को इस तरीके का मारा गया है जो उछलने में असमर्थ है? जब पुलिस ने उनको लाया जज साहब के सामने, तो एक जो भरत कुमार है वो इतना अनफिट है कि जज साहब जब उसको देखे तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने शोकॉज किया और कहा कि नहीं, इनको मैं नहीं भेज सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हाथ में तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, जेल में मर जाएंगे जेल में। एक एक्यूज जो है मुकुल, उनका बायां हाथ डैमेज है, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा सा जाने लायक था, तो उनको उन्होंने भेज दिया है जेल, मतलब कि जेल भेज दिया। एक को जेल भेज दिया है और एक को उन्होंने कहा है आईओ को कि ये आपकी ड्यूटी है, आपके कस्टडी में रहेगा और मेडिकल टीम गठन करके सिविल सर्जन के थ्रू इसका इलाज करवा कर सब करके रिपोर्ट सबमिट करो, और जब ये फिजिकली फिट होंगे तभी जाके उनको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए ये जानकारी हमको अभी मिला है कोर्ट परिसर यानी हाजीपुर सिविल कोर्ट से, जो हम आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन की जो कितनी कमियां को ये दिखाने के काम किए हैं ये हमारे रणधीर कुमार अधिवक्ता जो है हाजीपुर को, इससे देखकर जो है रोआ खड़ा हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो इसकी जो है बारीकी से इस पर कानूनी कार्रवाई किया। क्या आप जो है थाना प्रभारी पर भी आप कुछ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आवेदन किए क्या? देखिए, जहाँ तक सवाल मेरे क्लाइंट का है, मेरे पक्षकार का है, यथासंभव जहाँ तक संभव होगा हमने एसपी साहब को लिखा है, मानवाधिकार को लिखा है, जो प्रोसीजर है हमको फॉलो करेंगे। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के तहत काम करेंगे। मेरा बस इतना ही कहना है कि इस तरह का अत्याचार पुलिस को नहीं करना चाहिए। कोई गरीब का बच्चा है, जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। न्याय का काम न्यायालय का है। आप जब पुलिस है तो सुरक्षा करने का काम कीजिए, किसी को मार के फेंकने का काम नहीं कीजिए। बिल्कुल, हम इसके खिलाफ। अच्छा, एक और रणधीर जी आपसे जानकारी लेना है कि क्या जो आपको 2 जो क्लाइंट जो है कस्टडी, जो क्या नाम बताएं फिर से एक बार बताइए। हमारे क्लाइंट एक हैं भरत कुमार, जिनके गार्जियन उनके बड़े भाई। उनकी घर कहाँ पे है? जरा उनका घर लालगंज में है। अच्छा। गंगाराम टोला है, रेपुरा के रहने वाले हैं। कोई बैड इंसिडेंट नहीं है, कहीं कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। यह महज 20 साल का लड़का है जो BA पार्ट 2 का एग्जाम दे रहा था। घटना के दिन एग्जाम हॉल में था। उसके अलावा एक कांस्टेबल की तैयारी करता है। इसका 15 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 15 अक्टूबर को। कहीं कोई आपराधिक इतिहास नहीं। अच्छा, इसमें फर्द बयान में भी जो है आर्म्स एक्ट लगा है क्या? नहीं, ऐसा है कि जो FIR जो FIR लोड किया गया है नेट पे और जो कोर्ट में है, उसमें देखा जाए क्लियरली लिखा है 302-34। अच्छा, इसमें तो सिर्फ 302 का ही, मतलब 302 यानी अब्लिक 34 का ही धाराएं लगा हुआ है। कहीं भी इसमें आर्म्स एक्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो एक फॉर्मेट होता है जो सरकार के द्वारा विहित किया गया है, प्रारूप तैयार किया गया, उसमें कहीं नहीं है। बाद में पुलिस क्या करती है नहीं करती है, कहते हैं कि पिस्टल रिकवर है, कारतूस रिकवर है, लेकिन ऐसा सीजर लिस्ट में कहीं नहीं है। सीजर लिस्ट में सिर्फ खाली खोखा दर्शाया गया है। अच्छा। और कहीं कोई पिस्टल का सीजर लिस्ट में नहीं दिया है। सीजर लिस्ट को देखा जाएगा, कहीं कोई सीजर लिस्ट में आपको कारतूस तो कहीं नहीं है, कहीं पिस्टल का कहीं नहीं है, सिर्फ गोली खाली गोली। अच्छा, गोली मतलब ये गोली बरामद का ये बताया जा रहा है? जी, पिस्टल का भी कोई बरामद है? पिस्टल का जिक्र किया गया है, सब जगह है, लेकिन कहीं कोई पिस्टल का यहाँ पे शेयर में नहीं आया है। नहीं। चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम जो है आज न्यूज़ लाइन नेटवर्क के माध्यम से एक ब्लॉक रिपोर्टर के रूप में अनिल कुमार दिखाने के काम करते हैं आप लोग के बीच में। आप लोग देखें और देखकर इस तरीका के जो मामला है इसको देखने के गंभीर रूप से देखें, और ऐसे हम विश्वास करते हैं कि जज साहब जो भी हैं अच्छे से सुनवाई करेंगे, और हमारे जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बढ़िया पुलिस प्रशासन है, वो भी अच्छे से इसकी सुनवाई करेंगे, सही जांच कर जो सही होगा उसकी न्याय दिलाने की काम करेंगे। ठीक है, जय। एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली आज की घटना है, गंगा ब्रिज थाने का मामला है। एक लड़का को पुलिस रिमांड में मारा गया है, उसकी आज मृत्यु हो गई है। सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। वो लड़का का नाम क्या है, पता है क्या? नाम तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है गंगा ब्रिज थाने का रहने वाला है। अच्छा, उसको अशोक नाम का लड़का है। ना पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा गया कि जो मृत्यु हो गया है। क्या ऐसा नियम में, क्या वकील साहब ऐसा नियम में लग रहा है कि जो क्या एक प्रशासन जो पुलिस प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि उसको मारते मार देना? कहीं नहीं है। एक तो इसके लिए तो कोर्ट नहीं है। ये जो व्यवहार न्यायालय लिखा हुआ है इसके लिए तो कोई कोर्ट नहीं है। फिर बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है? पुलिस को पावर दे दीजिए। पुलिस पकड़ेगी, उठाएगी, मार के फेंक दे। चलिए, अपने साक्ष्य को, अपनी गलती को छुपाने के लिए आपकी कहना यही है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है इस मतलब कि अवैध तरीका से किसी को संदेह पे उठाकर और उसको मारपीट करके जबरदस्ती उसको जो है फंसाने की काम करते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। निर्दोष को अगर पकड़ते भी हैं, मोड़े भर अगर अपराधी भी हैं, क्रिमिनल ही क्यों ना हो, आपकी ड्यूटी है, आप अरेस्ट करेंगे, उनको न्यायालय में सुपुर्द करेंगे। आपको मारने का अधिकार नहीं है। और अगर मार भी रहे हैं तो इस तरह से अगर मारिएगा कि जो मर जाए, तो फिर वो कल के डेट में आतंकवादी बनेगा। वो लड़का जो लड़का जिस बच्चा को आप मार रहे हैं वो नया लड़का है, कल निकलेगा तो आतंकवादी बनेगा। वो आदमी नहीं बन सकता है।
और ये भारतीय समाज है, यहाँ जो लॉ व्यवस्था है वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, न कि आक्रामक कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, एक बात तो ये जो है हमारे रणधीर कुमार सर जो हैं बहुत ही अच्छे बात किए हैं कि जो भी है कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए। इसमें मतलब अगर गलती किया है, जब तक कि उसकी गलती की सज़ा अगर नहीं हो पाता है, गलती कहीं से साक्ष्य नहीं मिल पाता, तब तक कि उसकी जो है पुलिस कस्टडी में मारने के अधिकार नहीं। अगर मारने के भी है तो इतना भी नहीं मारा जाए कि जो पूरी जान से उसकी ख़त्म कर दिया जाए। चलिए, इसकी जानकारी के लिए हमारे जो अधिवक्ता हैं ये अभी जो पूरी संतुष्ट के मतलब बताए हैं, इसमें आप लोग देखें और इससे जो है आगे की आवाज़ को उठाने के लिए मैं फिर अगले दिन मिलेंगे। और कहाँ सुनवाई हुआ है फिर आपसे उम्मीद है कि आप इसके बारे में बताएंगे, हम जरूर आपका न्यूज़ कवर करेंगे। एक तो पुलिस ने जब उसको लाया न्यायालय में तो ऐसे ही डिले था, जो प्रोविज़न है 24 आवर का उसका तो अवहेलना करते हुए 5 दिन के बाद लाने के बाद सीजीएम साहब के कोर्ट के मामला था। सीजीएम साहब उस दिन छुट्टी पे थे। इंचार्ज कोर्ट एसीजीएम 16 और एसीजीएम 9 दोनों जज साहब के सामने प्रोड्यूस किया गया और जज साहब ने स्ट्रिक्टली वार्न किया आईओ को कि इस तरह का रवैया रहा तो आप लोग सस्पेंड होइएगा और आप लोग के ऊपर शोकॉज होगा और आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद।